एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लॉन्च की थी और इसके तहत गरीबों, ग्रामीणों और बेसहाराओं या कम कमाने वालों को मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त गैस इत्यादि देने की बात हुई। उज्ज्वला योजना, जिसे लेकर के 2019 में भी बहुत डंका बजाने की कोशिश हुई, लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि 2024 के जब चुनाव सर पे आ गए हैं तो क्या सच में उज्ज्वला योजना ने देश में उन महिलाओं का भला किया, उन लोगों का भला किया जो गैस नहीं खरीद सकते? क्या ऐसा हुआ भी है? जब सरकार ने फोकस किया माइग्रेंट घरों पर, तब जाकर के कहीं सुई अटकी और सरकार ये कहती रही कि उसने अपने टारगेट को समय से पहले पूरा कर लिया। बस ये दावा था। रीफिल वाले जब आंकड़े आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना की पोल खुलती दिखेगी। 13 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने इस बार भी अपना सिलेंडर रीफिल नहीं कराया। यानी जब से सिलेंडर बांटे गए से लेकर के 5 वर्षों तक आधे से ज्यादा लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के, आधे से ज्यादा ने इन 5 वर्षों में एक बार भी अपना सिलेंडर रीफिल नहीं कराया। अब यह आंकड़ा बताता है कि इन लोगों के घर में एक बार का एलपीजी सिलेंडर तो लगा जब बटा, लेकिन सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि तो मान लिया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने कभी भी वो सिलेंडर रीफिल नहीं करवाया, आधे से ज्यादा। तो ये उपलब्धि है या श्राप है कि आप सिलेंडर तो बांट देते हैं लेकिन लोग उसको रीफिल तक नहीं कराते, आधे से ज्यादा? ये उज्ज्वला है? किस बात की उज्ज्वला है? आप ये जो सरकारी आंकड़े देख रहे हैं, इससे मालूम चलता है कि गरीब पे जिसकी मदद करने की बात उज्ज्वला योजना करती है, उसमें मोदी जी ने गैस सिलेंडर की कीमत ही उतनी ऊंची रखी डिस्काउंट के बाद भी कि वो लेता ही नहीं है। 80 करोड़ को आप 5 किलो की थैली पकड़ा करके उन्हें और गरीब साबित कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो हैं वो मोदी जी से खुश नहीं, परेशान है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। मोदी के रिपोर्ट कार्ड 2024 चुनाव के आज हम तीसरे एपिसोड में फिर मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हमने नमामि गंगे और 100 स्मार्ट सिटी पे आपके समक्ष सारे फैक्ट्स रखे। अब बात होगी उज्ज्वला योजना की। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लॉन्च की थी और इसके तहत गरीबों, ग्रामीणों और बेसहाराओं या कम कमाने वालों को मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त गैस इत्यादि देने की बात हुई। उज्ज्वला योजना, जिसे लेकर के 2019 में भी बहुत डंका बजाने की कोशिश हुई, लेकिन अब ये समझने की आवश्यकता है कि 2024 के जब चुनाव सर पे आ गए हैं तो क्या सच में उज्ज्वला योजना ने देश में उन महिलाओं का भला किया, उन लोगों का भला किया जो गैस नहीं खरीद सकते? क्या ऐसा हुआ भी है या सिर्फ प्रोपेगेंडा बन के रह गया है? ये आंकड़ों के साथ अब पेश किया जाएगा और उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उज्ज्वला योजना लोगों तक पहुंचा पाई या सिर्फ खुद का प्रज्वला करके रह गई। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये योजना 2016 में पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के नाम से शुरू की और पीएम मोदी का तर्क उस समय यह था कि चूल्हे पर बनने वाले खाने से मां बहनों के कई सारी सांस की संबंधित बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं लकड़ी के चूल्हे, गोबर के कंडे के चूल्हे से। इसलिए घर घर गैस पहुंचाने का उन्होंने दावा किया कि हम इस योजना के तहत
दूर दराज तक देश भर में महिलाओं को जो चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देंगे। इस योजना की शुरुआत जैसा मैंने आपको बताया 2016 में हुई और इन्होंने मोदी सरकार ने टारगेट रखा कि 2020 तक 8 करोड़ घरों के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचा देगी। यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि 2020 तक का जो टारगेट रखा था, सरकार का दावा ये था 19 में, जी चुनाव के समय ही आपने देख लिया होगा पिछले, कि 7 सितंबर 2019 तक उन्होंने ये 8 करोड़ घरों तक सिलेंडर पहुंचाने का उज्ज्वला योजना के तहत का अपना कार्य पूरा कर लिया, ऐसा मोदी सरकार का दावा था। लेकिन उस समय से पहले कई चरणों में अपनी सफलता असफलता दिखाते हुए जब सरकार ने फोकस किया माइग्रेंट घरों पर, तब जाकर के कहीं सुई अटकी और सरकार ये कहती रही कि उसने अपने टारगेट को समय से पहले पूरा कर लिया। बस ये दावा था। रीफिल वाले जब आंकड़े आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना की पोल खुलती दिखेगी। एक होता है बांटना और एक होता है इस्तेमाल कराना, क्योंकि अंततः मोदी जी का कहना तो ये था कि भाई चूल्हे पे जब आप खाना बनाती हैं तो आपको सांसों की तकलीफ हो जाती है, छाती में, गले में, नाक में, आंख में और यहाँ तक कि ब्रेन के अंदर उस धुएं का असर होता है जो लकड़ी, कोयला या गोबर के चूल्हे के इस्तेमाल से होता है। समय से पहले बांटने का दावा सरकार ने तो अपना पूरा कर दिया, ये ऐसा कहते रहे। लेकिन जब साल 2022 के मानसून सत्र आया, जब 5 सालों के केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए, अब आप ध्यान से समझिएगा, 2016 में ये योजना शुरू हुई, 2020 में 8 करोड़ घरों तक पहुंचाने की बात हुई, 7 सितंबर 2019 को ये मोदी सरकार ने दावा किया कि 8 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है उज्ज्वला योजना का लाभ। लेकिन अब ट्विस्ट देखिएगा कि वर्ष 2022 के मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट में सरकार ने जब अपने आंकड़े जारी किए तो उन आंकड़ों के मुताबिक, वो फिगर याद रखिएगा कि 8 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया है, उतने तक कि 4 करोड़ 13 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने इस बार भी अपना सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। यानी जब से सिलेंडर बांटे गए से लेकर के 5 वर्षों तक आधे से ज्यादा लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के, आधे से ज्यादा ने इन 5 वर्षों में एक बार भी अपना सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। हम लोग जानते हैं कि 14 किलो गैस आती है एक सिलेंडर में। अब ये तो बड़े कमाल की बात हो जाएगी, किसी एक सिलेंडर के अंदर जो 14 किलो गैस है वो 5 साल किसी घर में चल जाए। हमारे आपके घर में तो शायद 1-2 महीना चलती होगी, घर के साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन कमाल का आंकड़ा 2022 में केंद्र मोदी सरकार ने खुद ने बताया कि 4 करोड़ 13 लाख यानी आधे से 50% से ज्यादा लाभार्थियों ने एक बार भी 5 सालों में सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। जब अब यह आंकड़ा बताता है कि इन लोगों के घर में एक बार का एलपीजी सिलेंडर तो लगा जब बटा, लेकिन सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि तो मान लिया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने कभी भी वो सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया, आधे से ज्यादा। तो ये उपलब्धि है या श्राप है कि आप सिलेंडर तो बांट देते हैं लेकिन लोग उसको रिफिल तक नहीं कराते, आधे से ज्यादा। ये उज्ज्वला है, किस बात की उज्ज्वला है? आगे बढ़ते हैं। उन्हीं लोगों ने ये आगे सरकार ने अपना पेश किया। पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली के मुताबिक 7.67 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ से कुछ ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मात्र एक बार गैस सिलेंडर को रिफिल कराया। ये 5-6 सालों का जो आपको 2022 तक का डेटा मिल रहा है, उस तरह से मैं आपको बता पा रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं।
2021 और 22 की खाली बात करें सन की, तब 30.5 करोड़ एक्टिव एलपीजी लाभार्थी में से 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपना एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। वहीं 3 करोड़ एलपीजी कस्टमर्स ने उसी अंतराल में मात्र 1 सिलेंडर रिफिल कराया। अब आप सोचिए 14 किलो सिलेंडर कितने साल चल रहा है, ये तो मोदी जी का ही कमाल हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि लाभार्थी जो हैं वो गैस ले तो ली पहली बार, लेकिन रिफिल नहीं करवा रहे। उतने बड़े आंकड़े की बात हो रही है। अब इसका कारण भी देखते हैं। सब्सिडी के बाद भी गरीब की जेब ढीली है। याद रखें, अगर चुनावी सब्सिडी का अभी जिक्र ना किया जाए, क्योंकि चुनाव के समय तो लॉलीपॉप दी जाती है 1-2 महीने के लिए, लेकिन चुनावी सब्सिडी का अगर जिक्र ना किया जाए तो पिछले कई महीनों, इसी साल की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर 900 रुपए तक आता था। यह रेट तो सरकार की सब्सिडी मिलने के बाद का था। आप समझ रहे हैं, ये चुनावी सब्सिडी नहीं, उससे पहले की सब्सिडी। यानी 900 रुपए में 14 किलो सिलेंडर इन लोगों को मिल रहा था। इसी वजह से कई गरीब परिवार रिफिल करवाने से बचते रहे, क्योंकि 900 रुपए का सिलेंडर, ये वही लोगों की बात हो रही है जो पहले लकड़ी, कोयला या गोबर के कंडों से अपने चूल्हे जलाते थे। अब जिन लोगों को गांव देहात में, आप लोगों के जो गांव देहात में लोग रहते हैं, जो पहले भी लकड़ी, गोबर या कोयले का इस्तेमाल करते रहे चूल्हे का, वो जानते हैं कि अगर महीना 2 महीने का मात्र ये सिलेंडर चलना है और उसके भी 900 रुपए देने हैं, तो उसके बजाय लकड़ी चुन के ले आना, जिसको आप फायरवुड कहते हैं, गोबर के कंडे थाप लेना, या कहीं कुछ जगहों पे कोयला, जैसे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, कोयला बहुत सस्ता है, तो वहां पे कोयले का इस्तेमाल कर लेना, क्या रिफिल कराने से बेहतर नहीं? लेकिन यही कारण रहा कि नए रेट की बात करें तो सरकार ने अभी चुनाव को देखते हुए 2024 में सब्सिडी को 300 रुपए करने का फैसला किया, और इस वजह से 503 में पड़ रहा है वो सिलेंडर, जो कि सामान्य एलपीजी सिलेंडर 803 रुपए में देने को पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 1-2 महीना तो आप सब्सिडी दे देते हैं इस तरीके की एक्स्ट्रा, जो चुनावी 2AB है जी, वही वाला मोदी जी का चुनावी 2AB, लेकिन जो सालों साल तक 900 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है, वो गरीब, जिसके सांस की और सांसों की तकलीफों की जो मोदी जी इतनी बात करते आए 9-10 सालों से, वो तो भरवा ही नहीं रहा सिलेंडर। और ये तो मैं वो सरकारी आंकड़े बता रहा हूं जो पार्लियामेंट में रखे गए, सरकार ने बताए, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों ने कभी सिलेंडर नहीं भरवाए अपने दोबारा, और काफी बड़ा एक प्रतिशत है जिन्होंने एक बार साल में भरवाया। ठीक है, कुछ और प्रतिशत भी होंगे जो 2 या 3 बार के होंगे, लेकिन अमूमन एक आम परिवार के अंदर एक सिलेंडर जो है, वो अगर 4 से 5 लोगों का परिवार होगा तो कम से कम साल में 6 सिलेंडरों की आवश्यकता तो नॉर्मल बात है। और उसमें आप ये जो सरकारी आंकड़े देख रहे हैं, इससे मालूम चलता है कि गरीब पे जिसकी मदद करने की बात उज्ज्वला योजना करती है, उसमें मोदी जी ने गैस सिलेंडर की कीमत ही उतनी ऊंची रखी डिस्काउंट के बाद भी कि वो लेता ही नहीं है। नैरेटिव बिल्डिंग के लिए अच्छा बनीता था। देखो, नैरेटिव बिल्डिंग होता है कि मैं कभी गांव देहात में जाकर के ये छोटी छोटी जो मीटिंग्स होती हैं, जो भाजपा वाले करते हैं, नेता, विधायक, पार्षद, ये वहां खड़े होकर के इन गरीब और, माफ कीजिएगा लेकिन कम आईक्यू के लोगों को, जो कि पढ़े लिखे कम हैं, गरीबी में जी रहे हैं, ज्यादा दुनियादारी का पता नहीं है, उनको हवा में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मेट्रो बना दी, ट्रेन बना दी, बुलेट ट्रेन बना दी, उज्ज्वला दे दी, फुज्जला कर दिया, जीएसटी कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। इन बेचारे गरीबों को क्या समझ में आएगा? वो तो अपनी गरीबी की मार झेल रहे हैं। 80 करोड़ को आप 5 किलो की थैली पकड़ा करके उन्हें और गरीब साबित कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सिलेंडर नहीं भर रहे हैं लोग,
वो इसका कारण यही है कि मुफ्त में तो आपने एसेट बांट दिया, वो भी सरकारी था, मोदी जी कोई घर से तो लाए नहीं थे, वो सिलेंडर बांट दिए। आप लोगों को कहते रहे शुरुआत में, याद है, सब्सिडी इतनी वापस कर दो, सब्सिडी वापस कर दो, पूरे रेट पे लो। और इन गरीबों को सब्सिडी का फायदा मिलने के बजाय कितना नुकसान हो रहा है ये सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं। असल में गरीब की जब भी ज्यादा ढीली जेब होती है तो कौन भूल सकता है, मैं आंकड़ा बताता हूं कि जनवरी 2018 तक एक सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए 495 रुपए और 64 पैसे देने पड़ रहे थे, अब 500 रुपए गिन लीजिए। लेकिन मार्च 2023 यानी 5 साल के बाद यही सिलेंडर 903 रुपए का हो गया, यानी 400 रुपए उसमें बढ़ गए, 400 से ज्यादा ही बढ़ गए एक सिलेंडर पे। यानी सीधे सीधे 82%, 82% कीमत बढ़ी। वो भी किसकी बात हो रही है? उन गरीबों की जिनके सांस की बीमारियों की चिंता मोदी जी को बहुत थी। तो 82% बहुत मायने रखता है और इसीलिए गरीब जो है उसके लिए खरीदना मुश्किल होता है। वही नैरेटिव बिल्डिंग वाली बात है कि आप अपना उल्लू सीधा कर लीजिए चुनावी के, देखो हमने ये बांटा, हमने वो किया। लेकिन हकीकत जानिए, अभी मैं हाल का एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि टैक्सी वाला मुझे कह रहा था, ड्राइवर साहब, के मोदी जी ने बहुत अच्छी ट्रेन बनाई वंदे भारत। मैंने कहा बेटा कभी गए हो उसमें? कहता नहीं। मैंने कहा जब अनुभव नहीं है तो उसकी तारीफ कैसे कर सकते हो या बुराई भी कैसे कर सकते हो? उसी तरीके से उज्ज्वला योजना के जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो हैं वो मोदी जी से खुश नहीं, परेशान हैं। वो मोदी जी के द्वारा दी गई सब्सिडी का फायदा नहीं, 82% कीमत की उछाल की मार झेल रहे हैं। ये लाभार्थी उज्ज्वला योजना वाले गैस तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आधे से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ना तो एक बार भी भराते हैं, और कहीं जाकर के कोई एक बार भी भरा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि अंत में मैं ये कहूंगा कि ये बेचारे लोग आज भी जब गैस का सिलेंडर नहीं भरवाने तो स्वाभाविक सी बात है कि गैस के बजाय वो फायरवुड यानी कि लकड़ी चुन के या गोबर के कंडों, और या जहाँ पे कोयला सस्ता है मार्केट में मिलता है, जैसे मैंने कुछ राज्यों का बताया, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आज भी मोदी जी के उज्ज्वला योजना के रहते भी वो बेचारे चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं। और मोदी जी जिन बहनों की, देश की बेटियों की बात करते हैं कि उन्हें सांस की तकलीफ ना हो इसलिए उज्ज्वला योजना, वो आज भी चूल्हे पे खाना बना के सांस की तकलीफ और बीमारियां झेल रही हैं। अब आप डिसाइड करिए उज्ज्वला योजना सक्सेसफुल थी या नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो उसको रिफिल कराते ही नहीं है। रही मेरी बात तो मैं कहूंगा सुपर डुपर फ्लॉप थी, बस वैसे ही जैसे मोदी जी हैं। बाकी आपकी मर्जी, कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।